हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10 संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से, ठीक है। और पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब हो गया पाटलिपुत्र का वैभव कैसा है। यह हमारे इतिहास में यह लगभग 2500 सालों से पुराना का इसका इतिहास रहा है इस पाटलिपुत्र का। इस पाटलिपुत्र का पहले नाम इसका पाटलिपुत्र नहीं हुआ करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यानी कि जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज था, माने जब वो राजा थे, तब उस समय यहाँ के आसपास के क्षेत्रों पे उससे बहुत पहले से भी यहाँ पे पाटल पुष्प की खेती होती थी। पाटल पुष्प का मतलब हो गया कि गुलाब की खेती होती थी, इसीलिए इस क्षेत्र को पाटलग्राम ठीक है कहा जाता है, पहले कहा जाता था। तो जो पाटलिपुत्र जो नाम है, ये इसके पहले पाटलिपुत्र का नाम पहले इसका कुसुमपुर, पुष्पपुर या इसको हम लोग पाटलग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। मैंने बताया कि लगभग 2500 साल पहले का इसका इतिहास रह चुका है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 2 में पाटलिपुत्र का वैभव देखेंगे, ठीक है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभुवम। यानी कि जो हमारा प्राचीन भारतीय नगर है, इन प्राचीन भारतीय नगरों में, हमारे भारत में बहुत सारे प्राचीन नगर हैं, लेकिन उन सभी प्राचीन नगरों में सबसे पुराना जो नगर है वो पाटलिपुत्र नगर है। और पाटलिपुत्र नगर ये अनुगंगम यानी कि गंगा नदी के किनारे बस द्विचित्रम मतलब बसा हुआ विचित्र नगर है। ये महानगरम हुआ माने महानगर हुआ ये, ठीक है। तो द्विविषये दामोदरम गुप्तो नामक कवि कूटनीति माख्यम कथ्यते काव्य कथ्यते। और इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने काव्य में लिखते हैं। अपने काव्य में क्या लिखते हैं कि जो कूटनीति, इनके काव्य कौन सा है, इनका काव्य आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका दामोदर नाम गुप्त के जो हमारे कवि थे, उन्होंने अपने काव्य में, जिसका काव्य का नाम था कुटनिम ताक्य, ठीक है। ये पूछा जाता है कुटनिम ताक्य ये क्या है, एक काव्य है। इसमें उन्होंने कहा है क्या, अस्ति महातिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम। माने यह जो महितलम मतलब पृथ्वी की तिलक है, क्या है, महितलम पृथ्वी का तिलक है। सरस्वती कुलगृहम, और क्या है, सरस्वती का कुलगृह है। सरस्वती कुलगृह मतलब विद्वानों का निजावास है। मतलब यहाँ पे बहुत समय से पहले से ही यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होती थी, पढ़ने लिखने लोग आते थे, विदेश से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे हमारे पाटलिपुत्र में। ऐसा इसका इतिहास रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहा है, पाटलिपुत्र महानगर सरस्वती कुलगृहम महानगरम, ठीक है। यानी कि यह जो पाटलिपुत्र नामक नगर है, यह नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदरम आस्थानम, और ये इंद्र के लोक के जैसा यानी कि स्वर्ग के जैसा परिपूर्ण है, ऐसा कहा था। किन्होंने कहा था, तो दामोदर गुप्त नाम के जो कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य कूटनीति माख्य में कहा था, ऐसा बताया है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, इतिहास सूर्यते, इतिहास में ऐसा हम लोग सुनते हैं, कहा जाता है कि गंगाया तीरे, गंगा नदी के किनारे पे बुद्ध काल के समय में पाटलीग्राम स्थित आसित। यह पहले क्या था, पाटलीग्राम स्थित था। मैंने अभी बताया कि यह जो नगर है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कौन नगर जो है, बुद्ध काल के समय में इसका नाम क्या था, पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम स्थित इसका नाम था, ठीक है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, और यहाँ भगवान बुद्ध कई बार यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बताते हैं, तेन कथित मासित, और उन्होंने ऐसा कहा या कहा करते थे, जब भी आते थे तो कहते थे कि यह जो महानगर है पाटलीग्राम है। पहले इसका नाम हमने बताया कि पाटलीग्राम था। तो इसके बारे में ये हमारे महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध जब भी आते थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो बराबर कहा करते थे कि यदा च भगवान तेन कथित मास्ति यदा ग्रामो अयम महानगरम भविष्यम, ठीक है। ऐसा
यहाँ पे हाँ इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी किनारे बुद्ध काल के समय में पाटलीग्राम स्थित आसित, यह क्या था, पाटलीग्राम नाम का ऐसा एक गांव था। यत्र च भगवान बुद्ध, और यहाँ पे भगवान बुद्ध बुद्धम बहुकृतम समागम, माने बहुत बार, अनेक बार, बहुकृतम मतलब अनेक बार, समागम माने आए थे। तेन कथित मासित यदम, और उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा कई बार बोला, यद ग्रामो अयम, यह जो गांव है, महानगरम भविष्यति, आगे चल करके क्या होगा, महानगर होगा। तो आगे चल करके ये क्या हुआ, नगर, महानगर भी हुआ था, और अभी आज भी महानगर है, ठीक है, ऐसा कहा था। तो ऐसा महानगर हुआ, किंतु महानगर तो हो गया, किंतु कलहस्य मतलब यहाँ लड़ाइयाँ होती रहेगी, अग्निदहस्य यहाँ अग्निदाह भी होते रहेगा, ठीक है, जलपुरस्य, और पूरा पानी से हर एक साल देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो जो बरसात का मौसम होता है उस समय ये पानी से भरा रहता है। च भयात सर्वदा क्रांत, और यहाँ पे ऐसा क्या होगा, तो हमेशा सर्वक्रांत होता रहेगा, ठीक है, मतलब हमेशा ये ऐसा घिरी रहेगी, डर से जिंदगी घिरी रहती है, ठीक है, ऐसा बताया उन्होंने। यह क्या होगा, यह कलह अग्निदाह और जलपुर और जलपुरस्य माने जल से भरा हुआ, बाढ़ के समय में ऐसा पूरा पानी भरा रहेगा, और लोग क्या रहेंगे, हमेशा ऐसा डर से ऐसा यहाँ पे रहेंगे। और क्या बताया, कालांतरी पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति, और कालांतरी मैंने समय बीतने के साथ ही यह पाटलीग्राम ही क्या हो गया, पाटलिपुत्र हुआ था। और क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अश्य नगरस्य, इस नगर क्या शोभा की बात करें, रक्षा व्यवस्था की बात करें तो यह क्या था, अत्यंत उत्कृष्ट था, मतलब यहाँ की जो दृश्य थी, यह देखने लायक थी, इतना यह रक्षा व्यवस्था यहाँ का क्या था, बहुत शोभनीय था। यूनान राजदूत मेगास्त्रीज, यूनान के जो राजदूत थे मेगास्त्रीज, स्वसंस्मरणेषु, अपने संस्मरण में ऐसा लिखते हैं, निरूपित करते हैं कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, और इसके यूनान के राजदूत मेगास्त्रीज जैसा अपने संस्मरण में लिखते हैं, निरूपण करते हैं कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शिन है, ठीक है, प्रियदर्शिन मतलब देखने लायक है, देखने में प्रिय है। और अशोक के समय में, अशोकस्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे होते हैं, ठीक है, वो अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, यह बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही सुतरा समृद्ध हो गया, यानी कि और भी अधिक ज़्यादा समृद्ध हो गया। किसके समय में, तो अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या इसका शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, लेकिन यह अशोक के समय में और भी ज़्यादा क्या हो गया, समृद्ध हो गया, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग चैप्टर 2 का पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का कुछ भाग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। इसके दूसरे पार्ट 2 में हम लोग इसका और एक्सप्लेनेशन आगे भी देखेंगे। तो यहाँ हमने शब्दार्थ यहाँ पे लिख दिया है, और किसी को दिक्कत है तो हमें क्या करें, कमेंट करें, बताएं कि क्या दिक्कत है, मैं उसका समाधान करूँगा, ठीक है। और कोशिश करें कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके उनको क्या करें, इसका शेयर करें और उसको बताएं, ठीक है।